जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं पूजा त्यागी लेके आ गई हूँ आपके लिए आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो आपके लिए क्या सोच रहे हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऑफ कोर्स जिससे रेजोनेट करा उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। और आपको ज्यादा स्ट्रेस लेके रीडिंग नहीं लेनी है, बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ, काम माइंड के साथ लेनी है। ये किसी भी जेंडर के व्यक्ति देख सकते हैं, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। मस्कुलिन के लिए देखो, फेमिनिन एनर्जी के लिए देखो, किसी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ, इन द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग अपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। देखो, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि आप तो कनेक्ट ही नहीं किए एनर्जी से। तो डू लाइक द वीडियो, क्लेम भी जरूर करना। आओ देखते हैं राधा रानी आज क्या गाइड कर रही है, ठीक है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक उठा ही लिया मैंने, तो देख ही लिया है कार्ड कौन सा है। इट्स अ गिल्टी कार्ड, गिल्टी। श्री राधे, इट्स अ गिल्टी कार्ड। ओके, अभी से एक ही बस मैंने एक बिगनिंग एनर्जी उठा ली है। अभी देखते हैं और क्या कह रहे हैं कार्ड्स। चलिए फिर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके। श्री राधे, ओहो, आज तो कार्ड्स बहुत इम्पेशेंट हैं आने के लिए, बताने के लिए आपको। देखो, इसको मैं भी साइड में रखती हूँ, ठीक है। गिल्टी कार्ड था वैसे ये वाला। अब देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहला तो आपका आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हैंगमैन, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो राशि क्या क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे। वृषभ यानी कि टॉरस, वर्गो यानी कि कन्या, मेष एरीज, मेष यानी कि एरीज, लियो सिंह, धनु राशि भी दिखाई दे रही है, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। लेटर क्या क्या दिख रहा है देखो। लेटर एस, लेटर डी दिव्या, दिव्यांशु, दीपिका, लेटर के कोमल, कुणाल, खुशी, देन लेटर टी टीना, तरुण, तपन, इस तरह का नाम हो सकता है। लेटर एम मोना, मोनिका, मुकेश, इस तरह के नाम हो सकते हैं। मनोज। लेटर एच हेमा, हिमांशु, समथिंग लाइक दैट। लेटर ए आंचल, अनुज, समथिंग लाइक दैट। लेटर एन निशा, नितिन, नील, इस तरह का नाम हो सकता है, ठीक है। लेटर पी भी है, जैसे कि पूजा, प्रियंका, प्रियांशु। लेटर एस सीमा, सत्येंद्र, सुनील, समथिंग लाइक दैट, ओके। अब देखो लेटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओपनिंग एनर्जी देखो यार, गिल्ट का कार्ड तो है, लेकिन अभी आएंगे इस पे हम दोबारा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना बड़े फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो। अभी तक तो स्ट्रेसफुल चल रहे थे, अभी आपकी सिचुएशन स्ट्रेसफुल से मूव होके फ्रस्ट्रेटेड पे आ चुकी है। छोटी छोटी बातों पे अपने आसपास के लोगों पे आप गुस्सा कर रहे हो सकते हो, अननेसेसरी की फाइट्स पिक कर रहे हो। यू आर पिकिंग अप वेरी वेरी रॉन्ग बैटल्स व्यूअर। अभी क्यों हो रहा है? रिलेशनशिप की खस्ता हालत है, पार्टनर के साथ बन नहीं रही है, पार्टनर के साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और इस व्यक्ति के साथ जब आपकी वाइब्स अच्छी नहीं होती हैं, तो आप सारी दुनिया के साथ और खुद के साथ इस एनर्जी में होते हो। डू यू रियलाइज दिस व्यूअर? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जब इस व्यक्ति के साथ आपका इमोशनली बैलेंस नहीं होता, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो आप इस व्यक्ति के साथ, तो पूरी दुनिया के साथ आप ऐसे हो जाते हो, सबसे लड़ रहे हो, छोटी छोटी बात पे बच्चों को डांट रहे हो, आप आसपास के लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, और बस मन कर रहा है पकड़ो और कूटू लोगों को, बस इसको चप्पल लगाओ, उसकी पिटाई करो। बहुत बेसिक चीजों पे इरिटेट हो रहे हो, खुशी नहीं मिल रही कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी खुशी नहीं मिल रही। और बिट्रेड बहुत महसूस कर रहे हो, बिट्रेयल, जैसे कि पता नहीं मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है आप पे, ठीक है। अच्छा, अब आपका पार्टनर, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि जो आपका व्यक्ति है ना, ये अपनी लाइफ में ना डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा नहीं है, ओके। इसको लगता है कि ये बहुत तुर्रम का है, इसको लगता है कि ये बड़ा समझदार है, बड़े सारे एक्शंस लेता है और उनको बड़े अच्छे से स्ट्रेटेजाइज भी करता है। मतलब इसको अपने बारे में कुल मिला के बहुत सारी गलतफहमी दिखाई दे रही है। वैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, क्रिएटिव व्यक्ति है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जितना ही अपने बारे में सोचते हैं उसको ये ओवर एस्टिमेट करते हैं। बेसिक चीज ये है कि ये व्यक्ति, अगर आप इसकी कोर में जाएं, अगर आप इसके बेसिक लेवल पे जाएं, एनर्जीज पे जाएं, तो ये व्यक्ति बहुत ही अटका लटका पटका इंसान है, यानी कि कोई भी डिसीजन को क्लियरली ले नहीं पाते, ठीक है। आपके साथ भी इस व्यक्ति की जो करंट एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है मुझको।
मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं फोन करूं क्या मैं ना फोन करूं, मैं इस व्यक्ति को क्या करूं, मतलब मैं कोई डिसीजन लूं या ना लूं, ये कहूंगा तो वो ऐसा सोचेगी, मुझे जज करेगी, सोचेगी मैं तो डेस्परेट हूं, तो फिर मैं क्या करूं, चल नहीं करता फोन, नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही तो मुझे उसकी याद आ रही है, अब क्या करूं। तो इस तरह से आपका व्यक्ति बहुत कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक जो फैक्ट मुझे दिखाई देता है जो बिल्कुल बिल्कुल सच है, वो ये है कि जो भी है लेकिन आपका व्यक्ति आपका सोलमेट है, और ये आपके बिना रह नहीं सकता। ना तो इससे रहा जा रहा है, ना ही इससे कहा जा रहा है, ना ही कह पा रहा है, ना ही रह पा रहा है। मन ही मन आपको चाहता है, मन ही मन आपको मांग रहा है, मन ही मन इसको यह है कि बस आप लौट आओ, मन ही मन इसको यह है कि बस आपसे बात हो जाए। मन इसका बहुत विचलित है। गिल्ट का कार्ड देखो आया था, ठीक है, गिल्टी महसूस कर रहा है बहुत ज्यादा ये व्यक्ति, गिल्ट से भरा पड़ा है ये व्यक्ति, ठीक है। इसको लग रहा है कि ये आपको ठीक तरीके से कमिट नहीं कर पा रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, आपकी जिंदगी खराब कर रहा है, इसको ये गिल्ट भी है, ठीक है। अगर आपका व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो इसका कोई दुविधा में फंसा हुआ है कि मैं अपनी पार्टनर की भी जिंदगी खराब कर रहा हूं, मैं अपने स्पाउस की भी, नॉट स्पाइस, मैं अपने स्पाउस की भी लाइफ खराब कर रहा हूं। तो इनको पता है कि कितना डैमेज क्रिएट कर रहे हैं, ओके। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो इनको ये बहुत बड़ा गिल्ट है कि ये अपने अनसर्टेन नेचर की वजह से, अपने इनडिसाइसिव नेचर की वजह से जो व्यक्ति है ना, ये आपको एक कंक्लूजन नहीं दे पा रहा है। आपका व्यक्ति निर्मम, क्रूर, हत्यारा नहीं है इतना ऐसा खराब इंसान आपका व्यक्ति नहीं है। लेकिन आपका व्यक्ति क्योंकि सही समय पे सही निर्णय नहीं लेता है, बिल्कुल भी नहीं लेता है, और बचता फिरता रहता है, ओके, खो जाता है, हाइड एंड सीक खेलता रहता है, ओके, मेज में खो जाएगा, इधर उधर आप ढूंढते रहोगे, मिलेगा ही नहीं, कॉल करोगे उठाएगा नहीं, बात करोगे जवाब नहीं देगा, हूं हाँ ये इनकी न्यू लैंग्वेज है आजकल। आजकल इस व्यक्ति की न्यू लैंग्वेज क्या है? ओके, हाँ, ठीक है, कर लेना, ये इनकी न्यू लैंग्वेज है आजकल, ठीक है। और लेकिन इनको ये पता है कि ये जो भी कर रहे हैं उससे ये कितना डैमेज कर रहे हैं और कितना पेन दे रहे हैं ये आपको। आपका व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो चुका है, इसको लाइफ का ना ए समझ आ रहा है ना लेटर बी समझ आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है इस व्यक्ति की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। फॉरगिवनेस, ये मनी मन व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है। ये पास्ट में जो भी हुआ है उसके लिए व्यक्ति आपसे तो माफी मांग ही रहा है मनी मन, साथ ही साथ ईश्वर से भी माफी मांग रहा है। इसको पता है कि जो उसने आपके साथ किया है ना, उसका जबरदस्त कर्मा इस व्यक्ति को मिल सकता है या मिलेगा। और बात कर्मा की बात भी नहीं है, वो तो खैर इसको पता ही है कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, या ये ऐसा सोच रहा है। लेकिन क्योंकि इनकी गिल्ट बहुत भारी हो रही है, बहुत हैवी हो रही है, और उनको पता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये व्यक्ति आपकी फॉरगिवनेस चाहता है। गिल्टी है इसलिए फॉरगिवनेस चाहता है। और ये व्यक्ति पास्ट की कुछ बातों से ना ओवरकम नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ओवरकम नहीं कर पा रहा है उन चीजों से ये व्यक्ति बिल्कुल भी। इररिप्लेसेबल, आप इस व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इसको ये पता है कि आपके जैसा प्योर लव, आपके जैसा प्योर इंसान, आपके जैसा साफ बोलने वाला इंसान, इसके साथ इसके दुख में रहने वाला इंसान, इसके साथ इसकी खुशियों में नाचने वाला इंसान इसको नहीं मिलेगा। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। दिस इज द इररिप्लेसेबल कार्ड आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर साइड, एंड दिस इज ट्रू। ये एनर्जी बहुत पाक है, बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। ये व्यक्ति कितने भी प्रपंच कर ले, ये व्यक्ति आपको कितना भी परेशान कर ले, ये व्यक्ति आपको कितना भी ओवर स्मार्ट बन के दिखा दे, कितनी भी ओवर एक्टिंग कर ले, कितने भी ड्रामा कर ले, सर्कस कर ले, लेकिन ये व्यक्ति मन में जानता है कि आप रिप्लेस करने लायक नहीं हो, और आपका कोई रिप्लेसमेंट मिलेगा भी नहीं। नो रिटर्न, नो रिप्लेसमेंट, ये ना पॉलिसी नहीं है। आपको कोई रिप्लेसमेंट आपको वापस किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको वापस कर देगा तो उसकी जगह पे लेके आएगा ये। इसको इतना अच्छे से समझने वाला इसको मिलेगा ही नहीं, ये आपका व्यक्ति जानता है, इसको पता है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप एक ही पीस हो उस दुनिया में, दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। मिस्टेक्स, आज गिल्ट, फॉरगिवनेस, और देखो मिस्टेक्स का भी कार्ड आ रहा है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, दैट मीन्स आई विश आई कैन रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। ये व्यक्ति को पता है कि इसने इस रिलेशनशिप में बहुत बहुत सारी गलतियां की हैं। आज जो आपकी हालत है जहां पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हो, आंख के नीचे काले घेरे हो गए, अजीब से मोटे हो गए हो, कुछ कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा वेट लूज कर लिया है, जितने भी इन्होंने आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, जिसका आपके लिए आप पे अफेक्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही विजिबली अब दिख भी रहा है,
ये इसको अपनी मिस्टेक मानता है, इस व्यक्ति को पता है कि मैंने गलती की है। ये जो भी बिहेव कर रहा है, जितना भी ब्रेजन होके आपको दिखा रहा है, वो सब झूठ है। अंतर्मन में इस व्यक्ति को पता है कि इसने गलतियां की हैं, इसको पता है कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार ये, आपकी इस हालत का जिम्मेदार ये व्यक्ति है, और आपसे रियली रियली ये व्यक्ति मांग रहा है माफी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, सोल टाई। क्यों होता है ऐसा कि आप दोनों इतना सर फोड़ते हो एक दूसरे का, इतनी सारी बातें कह देते हो, इतना कुछ हो जाता है, फिर वापस आ जाते हो साथ में, फिर वापस बूमरैंग का गेम चल रहा है, फेंका वो वापस आपके पास, वापस एनर्जीज, वापस याद आना शुरू हो जाना, कोई लॉजिक ही काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट्स अ सोल टाई। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल कई लोगों का पार्टनर अभी अपने किसी पैशन के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहा है, या तो कोई बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है, या तो अपने करियर में कुछ चेंज चाह रहा है, फर्दर पढ़ना चाह रहा है। ये अपने पैशन को इतना फ्यूल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके लिए इनका पैशन है उसने बैक सीट ले ली है, और ये उस चीजों को बहुत खुल के आपके साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेटिव थिंग्स इन योर पर्सन्स हार्ट। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत चीज है, द प्रॉब्लम इज कि आपका जो व्यक्ति है वो खुल के आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा है, उसको लगता है जरूरत नहीं है, और ना ही उसके पास समय है, उसको ऐसा लगता है, उसको लगता है कि आपको खुद समझ जाना चाहिए। ठीक है, उसको लगता है कि आपको खुद समझना चाहिए कि वो इस टाइम क्या गो थ्रू कर रहा है, और इससे ज्यादा वो आपको नहीं समझा सकता, ऐसा उसको लग रहा है। और मैं क्यों समझाऊं इससे ज्यादा, ऐसा भी उस ईगो में भी है आपका व्यक्ति। इस व्यक्ति ने सैबोटाज किया है आपके रिलेशनशिप को, ये भी ये जानता है। आज तो इतने सारे रेवलेशन और इतने सारे एक्सेप्टेंस आ रहे हैं आपके पार्टनर के मन में कि उसको पता है कि उसने सैबोटाज किया है। आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। उस सबसे अच्छी चीज तो इनकी जिंदगी में आप ही थे, और इन्होंने इसको भी सैबोटाज कर लिया है, ऐसा ये व्यक्ति सोच रहा है। फिलहाल किसी पैशन को फ्यूल कर रहा है, आई कैन डेफिनेटली से। किंग बनना चाहता है उस डिपार्टमेंट में ये फ्लाई हाई करना चाहते हैं, सोर हाई करना चाहते हैं, कुछ एक रियली अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए व्यक्ति अपने काम पे अधिक ध्यान दे रहे हैं। देखो यार, सोल कॉन्ट्रैक्ट और सोल टाई का दोनों का कार्ड एक साथ आ रहा है। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम यू आई विल नेवर बी फॉरगेट, फॉर द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में कुछ लेसन सिखाने इनको आए हो, और आपको भी वैसे वर्षा ऐसा ही लगता होगा, दैट बिकॉज यू हैव लर्नड अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप। क्या करना है से ज्यादा क्या नहीं करना है आपने सीखा है इस रिलेशनशिप पे, और आपके पार्टनर ने भी, तो ये उस बात को भी फील कर रहे हैं। आपका पार्टनर बहुत अधिक सोच रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। देखो कितनी बड़ी बात है ये आप कह रहे हो ना, सोचते हो ना कि ये नो कांटेक्ट में है और कितना सारा समय हो गया है और ये और वो। अरे भाई, आप नो कांटेक्ट में हो, इसका मतलब आपके व्यक्ति को आप समय दे रहे हो, उसको टाइम मिल रहा है सोचने के बारे में। जब तक आपका व्यक्ति खुद बैठ के सोचेगा नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेगा, उसको अकल किसी भी सूरत में नहीं आएगी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो सोच रहा है ना उसको सोचने दो। अल्टीमेटली अपने अंदर का बदलाव इंसान खुद ला सकता है। आप कितने ही हाथ पैर मार लो, कितनी ही कोशिश कर लो, चाहे सर पे सवार हो जाओ इस व्यक्ति के, आप इनके अंदर बदलाव नहीं लेके आ सकते हो। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं समझ रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, भाई क्यों मानेगा वो आपकी बात जब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब देखो ये रिफ्लेक्शन कर रहा है, अब इसको रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीजें। तो क्या कह रहा है ये, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, यानी कि तुमसे दूर होके मुझे क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि मुझे केवल अपने बारे में सोचने के लिए मिल रहा है। अब इसलिए रोना छोड़ दो कि नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट। ये नो कांटेक्ट इनएविटेबल था, और ये नो कांटेक्ट नेसेसरी था, एसेंशियली नो कांटेक्ट होना था आप दोनों के बीच में। सो स्टॉप क्राइंग, यू हैव टू स्टॉप क्राइंग ऑल द टाइम। व्यूअर, आप बहुत ज्यादा लोड ले रहे हो इस चीज का, इसको थोड़ा समय अपने साथ बिताने दो। इस व्यक्ति को इसके फ्लॉज देखने दो, इस व्यक्ति को इसकी कमियां देखने दो। आप दिखाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है, आप दिखाओगे तो बुरे बनोगे, आप दिखाओगे तो बुरे बनते आए हो ना। कभी भी आपने इसको बोला है कि तुम ये गलती करते हो, तो वापस आप ही पे आ जाती है ना चीजें, राइट। इसको अब अपने फ्लॉज खुद देखने पड़ रहे हैं, इनकी शैडो साइड इनको खुद देखनी पड़ रही है, और वो ये देख रहे हैं। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। जब तक इन फ्लॉज को रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ ये चेंज होके आएंगे नहीं, और लंबे समय के लिए सिचुएशन रिजॉल्व होगी नहीं। ठीक है, फाइनल 2 कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। पहला कार्ड कहता है होप, यानी कि आपके रिलेशनशिप में अभी भी होप है। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपका व्यक्ति आपको दिखाता है कि इसको आपसे पिंड छुटाना है, इसको आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन मन में ये व्यक्ति अभी भी इसने रिलेशनशिप पे से, आपके और अपने रिश्ते से होप को नहीं छोड़ा है। दिस पर्सन हैज नॉट गिवन अप ऑन यू और द होप
ओके अभी भी इसकी होप बाकी है इस रिलेशनशिप में। एंड जो दूसरा कार्ड आया था वो है कमिटमेंट। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। प्रेजेंट कुछ भी है, प्रेजेंट आपकी करंट सिचुएशन, इनकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट गुस्सा, इनका करंट गुस्सा, इनकी करंट ईगो, इनका करंट नॉन डिसाइसिव नेचर, इन सभी फैक्टर्स की वजह से करंट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आई वॉन्ट यू, ये व्यक्ति चाहता है कि आप इसके जीवन का फ्यूचर में भाग रहो। This person does not want you to go, does not want you to leave, does not want you to move on. करंट सिचुएशन की सोर्स मुझे राहु देव लग रहे हैं, जहां से आपको जो सिचुएशन है वो और बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही है। इट हैज इल्यूजन, इट हैज क्रिएटेड एन इल्यूजन, जिसकी वजह से आपको समस्या बहुत बड़ी दिख रही है, आप रेस्टलेस हो रहे हो। लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा, कमिटमेंट आ रहा है फ्यूचर में इस व्यक्ति का आपके पास, इतना अधिक रेस्टलेस मत रहो। देयर इज नो नीड, फोकस ऑन योर सेल्फ एज आई कीप टेलिंग यू। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, आफ्टरनून थॉट्स। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।